आज की कहानी की शुरुआत होती है एलेक्सा नाम की औरत से जो कि प्रेग्नेंट है। अभी वो अपने घर पर अकेली है। इस दौरान वो अपने हस्बैंड से लगातार बातें करे जा रही है जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ है क्योंकि पूरे लंदन में तेज बारिश हो रही है, वो भी कई दिनों से, जिसके कारण हर जगह पानी भर गया है। तभी एलेक्सा के घर की लाइट चली जाती है। अब बाहर का पानी घर के अंदर आना शुरू हो गया है। इतनी मुसीबत कम थी, उसे इसी समय लेबर पेन भी होना शुरू हो गया। उसने फौरन हनी को दोबारा कॉल किया, जल्दी आने को कहा, लेकिन तभी पानी सारी खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुस जाता और पूरे घर को पल भर में डुबा देता है। लेकिन जब एलेक्सा की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया, जहां पर उसके साथ हनी था और उसका न्यू बॉर्न बेबी। दरअसल पानी भरने के कुछ ही देर बाद हनी वहां पहुंच गया। उसने एलेक्सा और अपने बच्चे की जान बचा ली। अब हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ने लगी है क्योंकि शहर में पानी भरने के कारण काफी लोग घायल हो रहे हैं। इसीलिए हनी कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ जो कि गांव में है, क्योंकि यहाँ वाला अब रहने लायक नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। पर दोस्तों, यहाँ के हालातों को देखकर एलेक्सा भी हैरान हो जाती है क्योंकि सभी लोग अब शहर को छोड़कर गांव की ओर भाग रहे, जिसके चलते पुलिस ने अब बस उन्हीं लोगों को एंट्री देने का फैसला किया जिनका कोई रिलेटिव गांव में रहता है। जो सुन एलेक्सा बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करके वो उन लोगों को और मुसीबत में डाल रहे हैं। पर हनी उसे शांत करता है और खुद की आईडीज दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो उसी गांव का बॉर्न है, इसीलिए उसके परिवार को जाने दिया जाए। वहां पहुंचकर हनी की माँ उसे और उसके परिवार को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें तो लग रहा था शायद वो उन्हें कभी देख ही ना पाए। हालात ही कुछ इस तरह से बन गए थे। हनी की माँ ने कई दिन का खाना स्टोर करके रख लिया पहले से, इसीलिए यहाँ पर खाने और पीने की कोई परेशानी नहीं होने वाली। इस बीच वहां पर एक लेडी आती है जिसको हनी की मॉम कैलरीन खाना देती है क्योंकि उनका बेटा अभी कुछ ही दिन पहले उस भगदड़ में मारा गया जहां पर खाना बट रहा था। इसीलिए कैलरीन उसकी मदद कर रही है क्योंकि वो एकदम ही अकेली है। कुछ दिन वहीं घर में रहने के बाद हनी को वहां से कुछ ही दूरी पर एक अबैंडन्ड घर दिख जाता है जो वो दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि अब वो यहीं पर रहेंगे। एलेक्सा भी हनी की बात को मान जाती है और फिर उस जगह की साफ सफाई में लग जाती है। इस दौरान हम इनके छोटे से परिवार को देखते जिसमें सभी लोग खुशहाल थे। ऐसा लग नहीं रहा है कि बाहर ऐसा कुछ भी हो रहा है क्योंकि घर में सब कुछ नॉर्मल है, पर बस ये दिखने में था क्योंकि आप ज्यादा दिन किसी भी चीज से भाग नहीं सकते। दरअसल इनके पास अब खाने की कमी होने लगी है। सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने जगह जगह पर शेल्टर लगाए हुए और वहां वो अपने लिए आकर खाना ले सकते हैं। लेकिन समुद्र के किनारे जाए कौन, क्योंकि वहां किसी भी समय सुनामी आ सकती है, तब हम कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब जब खाने के लिए इनके पास बहुत ही कम चीजें बचती है तो कैलरीन, हेनरी और हनी तीनों ही फैसला करते हैं कि वो खाने के लिए बाहर जाएंगे। वहीं एलेक्सा घर में ज़ेब के साथ रहेगी क्योंकि वो उसकी माँ है, वो ज्यादा अच्छे से उसका ख्याल रख सकती है। हालांकि एलेक्सा हनी से कहती है कि उसे जाने की क्या जरूरत है, ऐसा करके वो अपने मॉम डैड को परेशान ही करेगा, पर वो उन्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, इसीलिए चला जाता है। फिर ये दोनों माँ बेटे अकेले रह जाते हैं। एलेक्सा के लिए इस छोटे से बच्चे को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके लिए सब एकदम नया था। ऊपर से अब खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं बचा। वो फिर भी पूरी कोशिश करती है, उसे लोरियां सुनाती है, बाहर लेकर आती है। तभी अचानक एक रात उनके घर पर कोई दस्तक देता है। वो तो बाहर डर के मारे नहीं निकलती, पर वो दोनों शख्स कहते हैं कि वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, बस वो उन्हें खाने को दे दे। पहले तो एलेक्सा को बहुत डर लगा, लेकिन फिर बाद में उसने खुद को हिम्मत दी और बाहर आकर उन्हें जो कुछ भी था खाने को दे दिया, जो खाकर वो दोनों वहां से चले गए। दरअसल दोस्तों, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं, जो कुछ शहर में था सब कुछ डूब चुका है। लोग अब गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें यह आशा है कि कम से कम किसी के पास कुछ ना कुछ तो खाना होगा ही। अब तो गांव वाले भी खाली होते जा रहे हैं, उनके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। खैर 2 दिन के बाद हनी वापस आता है, पर उसके चेहरे पर किसी चीज का गहरा प्रभाव था। ये क्या, कार से सिर्फ 2 ही लोग उतर रहे हैं, कैलरीन कहाँ है? एलेक्सा को अपनी सास की बहुत फिक्र होने लगी है, इसीलिए वो जाकर इस बारे में हनी से पूछती है, पर वो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था कि ये बता सके कि खाने की भीड़ में उसकी माँ को लाखों की भीड़ ने भूख के नशे में कुचल कर मार डाला। उसकी शक्ल इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई कि वो पहचान तक में नहीं आ रही है। कुछ इस तरह के हालात बन गए। अब अपनी माँ के जाने के गम को हनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके लिए उनके बिना जीना असंभव था, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल उसके डैड को थी क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आंखों के सामने उनकी सबसे पसंदीदा औरत ही कुछ इस तरह से मौत हो जाएगी। इस गम को बर्दाश्त वो नहीं कर पाते और खुद को ही मौत के घाट उतार देते। 2 दिन के अंदर अपने माँ बाप को हनी ने खो दिया।
जो चीज़ उसके लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल हो रही। उनके ही सहारे से तो वो यहाँ पर आए थे और अब वो नहीं रहा, जिसके कारण वो पूरी तरह से टूट चुका है। एलेक्सा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि अब हमें उन शेल्टर की ओर चलना चाहिए जहाँ पर सर्वाइवर रह रहे हैं, पर हनी मना कर देता है कि अपने माता पिता का घर छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन वो एलेक्सा को कहता है कि वो उनके बेटे को लेकर जा सकती है, उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एलेक्सा उसे ऐसे हाल में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और इसीलिए वो भी उसी के साथ रहने के लिए मान जाती है। पर समय के आगे बढ़ते हुए जब उसने देखा कि अब खाने की और ज़्यादा कमी होने लगी है, तो उसने शेल्टर की ओर रुख करने का सोच लिया। ऐसे बिना खाना और पानी के सिर्फ शेल्टर में रहकर सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं था जितना देखने में लगता है। खुद को जिंदा रखने के लिए खाने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, जो वहीं शेल्टर में ही मिलेगा। वहां जाकर इन्हें पता लगा कि यहाँ पर बस औरतों और बच्चों की एंट्री है, बस आदमियों की नहीं है। यहाँ पर भी मर्दों को इंसाफ नहीं मिला। अब ऐसे हाल में तो एलेक्सा हनी को अकेले नहीं छोड़ेगी, इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी कार में ही गुजार देंगे। कहीं न कहीं से कुछ शिकार करेंगे ताकि और अपने बच्चे का पेट भर सके। पर ये इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि रात की ठंड इन दोनों को ही जमा देती है। इसीलिए अगली सुबह हनी फैसला करती है कि वो उनके बेटे को लेकर शेल्टर में जाएंगे। इधर बाहर वो उसका इंतजार करेगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसके पास आ जाएंगे। हनी के पास कोई और चारा नहीं है और इसीलिए उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा। कुछ इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते। यहाँ से हमारी कहानी आ जाती है एलेक्सा पर, जो कैसे अब इस शेल्टर में खुद को जीवित रखेगी ये हम देखेंगे। हालांकि ये एक गवर्नमेंट शेल्टर है जहाँ पर मर्द भी है, पर अब जो कोई है वो बस वहीं, उनके अलावा कोई और किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले ही बहुत भीड़ हो चुकी है। एलेक्सा भी खुद को यहाँ पर किसी प्रकार ढालने की कोशिश में लग जाती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात हुई नीना नाम की औरत से। उसका भी एक बच्चा है, सेम जिस प्रकार की एलेक्सा की हालत है वो भी वैसी ही हालत से गुजर रही है, वो भी उसी हालत से गुजर रही है। इस वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। फिर भी एलेक्सा खुद को इस जगह पर अकेला महसूस करती है। उसे हर पल हनी की याद सता रही है, जिसके कारण वो उसे हर जगह दिखाई देने लगा है। पर अगर वो यहाँ से बाहर गई तो मारी जाएगी, इसीलिए वो खुद को समझाती है और ज़्यादा से ज़्यादा नीना के साथ समय बिताती है ताकि उसका दिल लगा रहे। एक दिन बातों के दौरान दोनों ने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि कैसे वो लोग खाना लेने के लिए अभी भी बाहर ही हैं। पर नीना का कहना है कि उसके हस्बैंड की तो अब मौत हो गई है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, जिस कारण उसने बहुत ही जल्दी हिम्मत हार दी। लेकिन एलेक्सा का कहना था कि उसे तो ये पता ही नहीं है हनी जिंदा है या फिर मर गया, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहती। असल में मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अमीर है, उसके पास खुद का एक आइलैंड है। अगर हम वहाँ पहुँच गए किसी भी हाल में तो हम नरक से बाहर निकल जाएंगे, अगर नहीं निकले तो यहाँ किसी आदमी का शिकार बन जाएंगे। उसकी बातें सुन नीना भी घबरा गई, पर यह हकीकत है। कुछ दिन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। कुछ बाहरी लोग आकर इनके सामानों खानों को लूटने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, जिसे बचकर नीना और एलेक्सा दोनों ही एक आदमी की मदद से यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन वो आदमी इन्हें बीच में ही छोड़ देता है, यानी कि अब इन्हें यहाँ से अकेले ही सफर तय करना है। पर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि मोड़ मोड़ पर खतरनाक लोग हैं जो न जाने कब से भूखे होंगे और इनके साथ क्या करे इन्हें भी पता नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा चिंता एलेक्सा को इस बात की है, अगर हनी उसे ढूंढते हुए शेल्टर तक गया और मैं उसे वहां पर नहीं मिली तो वो क्या सोचेगा। जो सुन नीना ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले किसी भी तरह करके खुद को और अपने बच्चे की जान बचाओ, उसके बाद आगे की सोचना। दोनों अब चलना शुरू करते हैं। चारों ओर वीरान जंगल, ना ही इंसान ना ही कोई पशु पक्षी। ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म सी हो गई है। पर रात होने से कुछ देर पहले इन्हें एक आदमी आवाज लगाता है, जो था डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसका नाम है मैक्स। वो इनसे कहता है कि उसके पास खाना है, वो भी उन्हीं की तरह यहाँ से गुजर रहा है। रात होने के कारण यहीं ठहर गया। दोनों पहले तो मैक्स पर भरोसा नहीं करते क्योंकि ऐसा किसी भी आदमी पर यकीन करना ऐसे टाइम पर एकदम सही नहीं है। न जाने उसके मन में क्या चल रहा हो। पर जब मैक्स ने बताया कि उसकी भी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान सुनामी में गंवा दी, तब से मैं अकेला ही भटक रहा हूँ और हमेशा ऐसे ही भटकता रहूंगा क्योंकि अब मेरे लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जो सुन एलेक्सा उसे सहारा देती है और समझाती है कि हर किसी ने अपने को खोया है इस हादसे में। दरअसल हम लोग एक आइलैंड की ओर जा रहे हैं जो मेरी दोस्त का है, पर मुझे पता नहीं जाना कहाँ है। तो मैक्स उसे बताता है कि तुम्हें नॉर्थर्न प्लेन की ओर जाना चाहिए, वहाँ पर शायद कोई बोट मिल जाए जिससे तुम आइलैंड तक पहुँच सकती हो। पर वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर कोई आइलैंड की ओर जाना चाहता है। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है, पर मैक्स अभी भी अकेले ही बाहर बैठा होता है
क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत याद सता रही। सुबह होने पर मैक्स अपना रास्ते निकल जाता और ये दोनों भी अपने रास्तों की ओर जाने लगते, जो था समुंदर तक जाना, जैसे कि मैक्स ने इन्हें बताया था। पर वहां पहुंचने में इन्हें 2 दिन लग जाते, पर आखिर में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन वहां तो कोई भी बोट नहीं थी, जो देख एलेक्सा गुस्सा हो जाती। पर नीना उसे समझाती है कि उसने कहा था कि हमें इंतजार करना होगा, बोट आती जाती रहती है। पर इंतजार करते करते रात हो जाती है, जिसके कारण इन्हें वहीं अपनी रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन सुबह का सूरज इनके लिए अच्छी खबर लेकर आता है, क्योंकि वहां एलेक्सा को एक बोट दिख गई थी, जो उन्हें मदद के लिए राजी भी हो जाती है। और उसी पर बैठ ये दोनों ही आइलैंड तक पहुंच गए, जहां के लोग इनका स्वागत करते। लेकिन एलेक्सा का मन यहाँ पर रहने के लिए मान नहीं रहा था। उसने वादा किया था हनी से, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। अगर वो उसे ढूंढ रहा होगा तो उसने उसे धोखा दिया। अब यहाँ हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कैसे हनी और एलेक्सा की पहली मुलाकात एक क्लब में हुई। सारा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। अब उसे इस तरह से खत्म नहीं करना चाहती, पर अब कोई गुजारिश भी नहीं बची, उसे खुद को ही इन हालातों में ढालना होगा। आइलैंड के लोग उन दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उन्हें खाने को खाना देते हैं, सोने को कमरा। लेकिन फिर भी एलेक्सा को सुकून समुद्र किनारे बैठने में ही आ रहा था। वो उन्हीं पलों में खोई रहती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त की मॉम आती है और कहती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी चली भी जाती हैं, पर उनका प्रभाव हमेशा के लिए रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हीं दोनों में खोए रहना है। आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी उसे जीने की तैयारी करो। पर यहाँ एलेक्सा ने शायद फैसला कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। वो खुद को यहाँ पर ऐसे ढाल नहीं सकती, उसका पति वहाँ न जाने किस हाल में होगा। ये बच्चा उसका भी है, इसीलिए वो सभी से कहती है कि ये जगह उसके लिए नहीं है, उसे जाना होगा। पर वही लेडी उसे फिर भी समझाती है कि अकेले ऐसे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, तुम एक बार सोचो। पर एलेक्सा ने सोच लिया उसे क्या करना है। पर नीना उसे एक बार फिर रुकने को कहती है। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर एलेक्सा को जाना ही होगा। बोट में बैठकर वो किनारे तक पहुंच जाती है। कई दिन चलने के बाद उसे एक मरा हुआ पंछी मिलता है, जिसका मांस को वो खाती है। फिर से आगे बढ़ती है। घने जंगलों के बीच से होकर जब वो बाहर आती है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है। घने जंगलों के बीच से होकर जब वो बाहर आती है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है। तभी वहां एक कार आ जाती है, जिसके अंदर एक कपल बैठा हुआ था, जिसे वो मदद मांगती है। पर वो लेडी मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पैदल ही जाना होगा। पर एलेक्सा को खुद के जीवन को जिंदा रखने के लिए ये कदम उठाना ही पड़ता है। उसने उनकी कार को चुरा लिया, वहां से लेकर फरार हो गई और पहुंच गई एक और शेल्टर में, जहां पर हजारों की तादाद में लोग थे, जिनकी आईडीज को देखकर उन्हें कुछ काम दिया जाता है। तो एलेक्सा भी खुद की आईडी दिखाती है, जिससे उसे एक शेल्टर में जगह मिल जाती है। पर कुछ इंडियंस भी होते हैं जिनके पास आईडीज नहीं थी, तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। एलेक्सा के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा गंदी थी। लोग नशे करते हैं, एक दूसरे को बेवजह खून करते हैं। उसने यहाँ पर कुछ ही दिन बिता, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि ऐसी जगह पर वो अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। इसीलिए उसने वहां से अपने घर की ओर रुख मोड़ लिया। लंदन शहर की दुर्दशा देख पाते हैं। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। पर जब एलेक्सा अपने घर जाती है तो वहां से पानी बाहर आ गया। लेकिन वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उसका घर तो है, इसीलिए उसने फैसला किया वो इसे साफ करेगा और यहीं पर रहेगी। तभी अचानक उसे हनी की आवाज आई, जो कि पीछे ही खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो दोनों जोर से गले लगते। दरअसल हनी यहाँ पर कई महीनों से रह रहा है, क्योंकि उसे यह जरूर पता था कि एलेक्सा यहाँ पर एक न एक दिन वापस जरूर आएगी, क्योंकि उसका परिवार सच्चा है। अगर वो वही आइलैंड पर रहने का फैसला कर लेती, सिर्फ अपने और अपने बच्चे का सोचती, तो शायद हमेशा हनी को अकेले ही रहना पड़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपना वादा निभाया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।